लोग की जमीन नील की उस पार है। 3 विश्व गलत चौधरी देखा था। ये लोग इधर बैनामा सीरियस मामला सर। पेपर दिया बोले आप बताएं तो हम चौधरी वाला पेपर नहीं मंगवा दें। पीछे भैया चला तो यार बोला यार बलराम शुक्ला। ये अपना ये धर्मराज पाल। मैं सर कॉलेज से आ रहा था। मुझे यहाँ पे सर जी लोग साइकिल पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम्हारा उधर ये सर हो गया 1 महीना हो गया। क्या बोले ये लोग मेरी साइकिल पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे थे वो ज़मीन छोड़ दो, वो ज़मीन तुम्हारी है नहीं। मतलब बोल रहे थे ज़बरदस्ती। मतलब अभी लोग पास पैसों से डन होने तो अपने ताकत दिखा रहे हैं। क्योंकि लोग बंदूक से लोग मतलब हमें धमकी दिया। मेरे घर में आके लोग झगड़ा देखिए बोल रहे हैं तुम हमें या ऐसा ऐसा क्यों बोलो। अब सर किसी की ज़मीन जाएगी कोई तो वो ऐसे बोलेगा सर। और मैं आज़ाद अधिकार सेना पार्टी में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मंझनपुर आने का हमारी पार्टी चूँकि अभी नहीं है, छोटी पार्टी है, तो उसके संबंध में लोगों से चर्चा करना, उसके विकास के बारे में बात करना एक उद्देश्य यह था। उप मुख्यमंत्री महोदय हैं केशव मौर्य जी, उनके पुत्र से संबंधित आर्य पब्लिक स्कूल है उसको लेके विवाद चल रहा है। उसको मौके पर देखना, उसकी स्थिति को ज्ञात करना। जो मुझे सूचना दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से वो यह थी कि उनके पुत्र उस आर्य पब्लिक स्कूल के माध्यम से जमीन को कब्जा कर रहे हैं जो बगल में लोगों की जमीन है और बगल में ग्राम समाज की जमीन है। आज हमने जब मौके पे लोगों से बातचीत की और तमाम लोगों से तथ्य जाने तो कई बहुत ही चौंकाने वाली बातें मेरी जानकारी में आई है। पहली बात तो यह आई है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि इस प्रकरण में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और सरकारी लोगों के शह पे किया गया है। क्योंकि जो अपना जमीन इस स्कूल के ठीक बगल में जो लोग अपना जमीन बता रहे हैं उन्होंने यह बताया है कि जो इन्होंने 3 बिस्वा जमीन जो खरीदी थी, 3 बिस्वा जमीन जो आज वहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं, वास्तव में यह जमीन छिटिया देवी की थी और छिटिया देवी की जमीन उस सड़क के दक्षिण ओर थी। उस जमीन को छिटिया देवी से पहले एक दीपक नाम के व्यक्ति के नाम खरीदा गया और दीपक नाम के व्यक्ति से जगदीश द्वारा खरीदा गया और इसी प्रक्रिया में चौहद्दी के साथ हेरा फेरी राजस्व अभिलेखों में बैनामे में भी और संभवतः राजस्व अभिलेखों में भी हेरा फेरी की गई है और राजस्व कर्मियों की मिली भगत से गलत ढंग से जो जमीन दूसरी तरफ है, सड़क की दूसरी तरफ है, उसके नाम पे इनकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यह हमने अभी अभिलेख मंगवाए हैं, अगर यह तथ्य सही है तो यह अपने आप में अत्यंत ही गंभीर मामला माना जाएगा और हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना इस प्रकरण में इसकी तह तक जाएगी। अगर इसमें राजस्व अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की बात होगी तो हम उसके संबंध में अलग से FIR के लिए भी कार्य और प्रयास करेंगे। कही और यह कहा कि यदि इस मामले को उठाओगे तो जीवन भर जेल में सड़ोगे। इस मामले को हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भेजेंगे। जो इस तरह गाली गलौज की बातें कही जा रही है, यह कहा गया जब वह करीब 1 माह पहले साइकिल से अपने घर लौट रहा था तो वही सड़क जो है वहीं रोक के उसको गाली गलौज किया गया। उसको 4 लोगों के नाम भी मुझे दिए गए हैं, दीपक, निर्मल, बलराम शुक्ला और धर्मराज पाल। दीपक, निर्मल, बलराम शुक्ला और धर्मराज पाल ने उनको रोक के गालियां दी और यह कहा कि यदि इस मामले को आगे बढ़ाओगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो ये और इसके कारण अब उसके
परिवार में तमाम लोगों को इस हद तक डरा दिया गया है कि परिवार इस मामले को आगे बढ़ाने तक से डर रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं जब लखनऊ से चला था तो मैंने यह नहीं सोचा था कि स्थितियाँ इतनी विकराल होंगी। अब ये भी सही है और मैं आपके सामने कहूँगा, लेकिन हम जो है हमारी पार्टी के पास अभी यहाँ पर बहुत सारे, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अब उनकी रक्षा भी, उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी है और उनकी भी रक्षा करनी है, क्योंकि वह लगभग ये बच्चे रो रहे थे कि आप जैसे जाएंगे वैसे ही पुलिस प्रशासन हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं यह बात आपके रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। मैं यहाँ से जाते रास्ते में ही इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दूंगा। उन्हें अपनी जान का खतरा है, उन्हें पुलिस उत्पीड़न का खतरा है और जमीन जो है जाना सही है। एक गंभीर बात उन्होंने कही कि हमारे परिवार में कई लोगों को इस हद तक डरा दिया गया है कि परिवार में ज़्यादातर लोग अब डर गए हैं और यदि वह लोग इसको नहीं परसू करेंगे तो हम भी ज़मीन छोड़ देंगे। जिंदगी रहेगी तो ज़मीन आती जाती रहेगी। अगर यह खौफ का माहौल है तो यह वास्तव में एक गंभीर स्थिति है जो शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री के रुतबे और कॉलेज प्रबंधक का दबाव, यह सब मिल के जो एक प्रकार का समझिए कि एक स्थिति बनी दिख रही है, वह अपने आप में गंभीर है। आज़ाद अधिकार सेना इस मामले को इस मौजूदा सरकार की हकीकत की एक वानगी मानता है और हमारा यह मानना है कि यह एक उस चीज़ को दर्शाता है कि जहाँ यह भयमुक्त प्रशासन की बात कर रहे हैं वहाँ स्वयं इनके लोग इस हद तक गिर के शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को आतंकित कर रहे हैं। पहली बात कि मैं जाते ही इस मामले में इनके लिए सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से गुहार करूंगा और हर संभव विधिक और प्रशासनिक प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि किसी को इस संसार में अभी सुरक्षा की जरूरत है तो इस पीड़ित पक्ष को सबसे पहले। नंबर 2, पुलिस प्रशासन अब उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब यदि उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है किसी भी प्रकार का तो प्रथम दृष्टया हम लोग यही मानेंगे कि जानबूझकर उनको पुलिसिया उत्पीड़न करने के लिए यह फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारे वश में जो होगा, चूँकि देखिए एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण चीज़ होता है, चूँकि अब ये सारा कुछ हुआ इसके बाद यदि इन पर कोई भी कार्रवाई होती है, जैसे उनके साथ कोई हादसा होता है, कोई मारपीट होती है, कोई FIR होता है, हर चीज़ पर हम यह मान के चलेंगे और आपके सामने कहना चाहेंगे कि हमारा स्पष्ट मंतव्य होगा कि ये जानबूझ के उनके साथ घटित किया गया। जगह जगह पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है उन्हीं के लोगों द्वारा। हम यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर संभव गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 2 कानून लागू हो चुके हैं, एक सत्ताधारी पार्टी के लिए, दूसरा विपक्षियों के लिए। अतः सत्ताधारी पार्टी वालों को हर अपराध करने की पूरी छूट मिली हुई है, चाहे वो जमीन कब्जाना हो, चाहे आपको बॉर्डर पे तस्करी करना हो, शराब की तस्करी हो, अन्य की तस्करी हो, जो कुछ भी हो, अन्य जो भी गैर कानूनी कार्य पहले अन्य सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे थे, अब वह मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी दबंगई के साथ कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने बताया? बदेसर गांव में डिप्टी CM श्री केशव मौर्य के पुत्र के स्कूल के बगल के जमीन के विवाद में मौके पर जाके मुझे कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया जालसाजी किए जाने, भू अभिलेखों से छेड़छाड़ किए जाने, उसमें राजस्व कर्मियों की सहभागिता होने, पुलिस और प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष को बुरी तरह डराने, धमकाने, नेस्तनाबूद करने की बातें कहने, उन सबों में भारी भय व्याप्त होने जैसे तथ्य सामने आए हैं। आज़ाद अधिकार सेना इस मामले को आगे बढ़ाएगी, उन पीड़ितों की पूर्ण सुरक्षा की मांग करती है, साथ ही साथ उनकी जो भूमि को छद्म रूप से जालसाजी करके लिए जाने का जो प्रयास बताया गया है, उस पर तत्काल जिला प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करती है। पैदा करके जमीन कब्जे की
कुछ ऐसा? प्रथम दृष्टया जो बातें मौके पे पीड़ित पक्ष ने कही है उससे भयानक भय पैदा किए जाने और उस भय में जिला प्रशासन और पुलिस के बड़े अफसरों के शामिल होने और उनके हस्तक्षेप और उनके साथ मिलकर जमीन कब्जा किए जाने के तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आते दिखते हैं। पुलिस से बचाने के लिए या प्रशासनिक कार्रवाई से बचाने के लिए जो भय का माहौल बना है, अधिकार सेना कैसे लड़ेगी? देखिए, आज़ाद अधिकार सेना इस मामले में प्रदेश सरकार से अविलंब पीड़ित पक्ष की सुरक्षा की मांग आपके माध्यम से करती है। हम मौके पे जाके वहाँ के अफसरों से लखनऊ में मांग करेंगे इन्हें तत्काल सुरक्षा दी जाए और साथ ही साथ आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि पीड़ित पक्ष के साथ पुलिस द्वारा या किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना घटती है तो आज़ाद अधिकार सेना यह मानेगी कि जानबूझ के उनके साथ ये घटना घटी है और इसमें हमारा यह मानना होगा कि पुलिस प्रशासन और जिनका लालच छिपा है वह इसमें सीधे सीधे इसके लिए उत्तरदायी और दोषी होंगे। इस मामले को लेके आज़ाद अधिकार सेना अविलंब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएगी। जो दर्द उन्होंने बयान किया है कि उनको धमकाया गया, पुलिस के अफसर ने, यहाँ के इंस्पेक्टर ने गाली गलौज किया, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, यह बातें कही हैं, इन सब को लेकर हम मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे। डरे हुए कि वो आपसे नहीं बताने में डर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रकरण सामने? यह एक ऐसा संदर्भ मैंने देखा जहां बार बार पीड़ित पक्ष को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, हिम्मत दिलाई गई, तब जाके कुछ शब्द उन्होंने कहे। वास्तव में खौफ और डर उनके चेहरे पर दिख रहा था। उसमें भी एक भाई ने कहा और एक भाई यह कह के चला गया कि तो अभी कह तो रहे हो लेकिन रात देखोगे कि नहीं देखोगे इसका ठिकाना नहीं।